तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2017 का क्वेश्चन हम करेंगे। आज ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता के किस श्लोक में समत्वम योग उच्यते का वर्णन किया गया है? आपके पास चार ऑप्शन है, 48, 20। वेरी गुड। दुष्यंत जी का क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, अर्पिता जी का, शालिनी जी, नंदिनी, भावना, MDYA योगा जी, वेरी गुड। सबके करेक्ट आंसर है 2/48 में बताया गया है। कोई मुझे इसका श्लोक बता दीजिए पूरा एक बार बोल के। दीदी मैं बताऊं? जी बताइए। योगस्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये दूसरा अध्याय और 48 वेरी गुड, नंबर का श्लोक है ये। ओम। वेरी गुड। नेक्स्ट थैंक यू। क्वेश्चन, थैंक यू सो मच अनुराधा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आपके पास चार ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन शालिनी जी का, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। कपिल बोल रहे हैं सेकंड सेकंड सेकंड, सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं कपिल जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म किस प्रकार का है? ठीक है, सी ऑप्शन बोल रहे दुष्यंत जी, शालिनी जी, मयंक जी, पुष्पा जी, भावना जी, वेरी गुड। चार प्रकार के उसमें कर्म दिए गए यहाँ पर, लेकिन जो योगी का कर्म है वो थर्ड है, अशुक्ल और अकृष्ण। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कठोपनिषद में कितनी प्रधान नाड़ियों का वर्णन किया गया है? बी बोल रहे हैं लोग, 102 भी आंसर आ रहा है, फिर 101 आ रहा है। निगम सैनी जी 101 बोल रही हैं। 101 इसका करेक्ट आंसर है जी, बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं। इसका करेक्ट आंसर है 101, ठीक है। ऐसा ही किस उपनिषद में बताया गया है? अगर किसी को ध्यान हो तो बता सकते हैं सेम। किसी को अगर याद हो तो अब सेम। प्रश्नोपनिषद। जी वेरी गुड, करेक्ट आंसर। इसमें भी बताया गया है, प्रश्नोपनिषद में भी 101 नाड़ियां बताई गई हैं। वेरी गुड दुष्यंत जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन, निम्न में से किस आसन का वर्णन शिव संहिता में नहीं किया गया? ठीक है, नहीं किया गया, नहीं पे जोड़ देंगे क्योंकि हमेशा हम नहीं छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर फोर्थ आ रहा, शालिनी जी सेकंड बोल रही हैं, नीरज जी भद्रासन बोल रहे हैं, वेदिका जी भद्रासन बोल रही है, निगम जी। शालिनी जी आप इसका टू क्यों बोल रही हैं? आप इसका आंसर बताइए मुझे। मैंने शिव संहिता पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैंने शायद मुझे लग रहा है उग्रासन। अच्छा चलिए, तो मुझे जिन्होंने आंसर दिया वो मुझे बताएंगे उग्रासन इस शिव संहिता में कौन कौन से आसन का वर्णन किया गया है? कोई भी अपना माइक अनम्यूट करे, मुझे बताएं कौन कौन से आसन मैम, है। शिव संहिता में चार चार आसन का वर्णन किया गया है। सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन और उग्रासन। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा इसमें जो है उग्रासन को पश्चिमोत्तानासन की तरह बताया गया है, पश्चिमोत्तानासन को ही उग्रासन बोला गया। तो चार आसन शिव संहिता में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हठ रत्नावली के अनुसार चित्तवृत्ति निरोध कहलाता है? महायोग आंसर बोल रहे हैं नीरज जी, पुष्पा जी, वेदिका जी, शालिनी जी, निगम जी, रोहित जी। सभी के आंसर जो है महायोग आ रहे हैं, करेक्ट आंसर है इसका महायोग, ठीक है। महायोग में कौन कौन से आते हैं योग, बता दीजिए मुझे कोई। मंत्री राजहट। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति के लिए प्रोटीन की क्या संतुलित दैनिक मात्रा कितनी है? बी बोल रहे हैं, बी आंसर आ रहा है सबका, वेरी गुड। दो तीन लोग ही आंसर दे रहे हैं, मुझे किसी के आंसर ही दिख रहे हैं, पांच छह लोग ही दे रहे हैं, बाकी सभी दीजिए, आप लोग की प्रैक्टिस होगी। करेक्ट आंसर इसका बी है, 1 ग्राम पर किलोग्राम हमारे वेट का। अगर हमारे बॉडी का वेट 60 किलो है तो 60 ग्राम पर डे हमें चाहिए, ठीक है, ये प्रोटीन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप लोग को जिसमें सही लगे, वैसे हम हिंदी में ही प्रेफर करेंगे अभी फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, जीवित कोशिका की कौन सी संरचना आत्महत्या की थैली कहलाती है? सी सी लाइसोसोम, लाइसोसोम, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, लाइसोसोम इज अ करेक्ट आंसर, सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकोश की अवधारणा किसमें उल्लेख किया गया है? चारों उपनिषदों के नाम दिए गए हैं। शालिनी जी तैतरी बोल रही हैं, मयंक, दुष्यंत जी भी तैतरी बोल रहे हैं, MDYA, रोहित जी 4 बोल रहे हैं।
तो रोहित जी, इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर तैत्तिरीय उपनिषद होगा, मुंडक उपनिषद नहीं होगा। ठीक है, तैत्तिरीय में जो है पंचकोश की अवधारणा के बारे में बताया गया है। मुंडक उपनिषद में थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, बट जो मेन टॉपिक है पंचकोश का वो है आपका तैत्तिरीय उपनिषद। ये चीज याद रखिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब बताया गया है मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, आपके पास 3-4 चीजें हैं, आत्मा का, मन का, मानव व्यवहार का, मानसिक क्रिया का और चेतना का। ठीक है, 3 आंसर आ रहे हैं सभी के। सी बोल रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड। चंद्रकला कोठारी जी, जयश्री उम्बरे जी, अनुराधा चवन जी, पूजा झा जी, सभी लोग सी बोल रहे हैं, तो हम सी के साथ जाएंगे। सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद के अनुसार जीवन के 3 स्तंभ कौन से हैं। 1 बोल रहे हैं लोग, डी भी बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन सही से पढ़ें कंफ्यूज हो एक रहे बार। हैं क्वेश्चन। हाँ, सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दें। ठीक है, राउत सर कितने बार इसको उल्लेख किए हैं? अच्छा मुझे बताइए, जीवन के उपस्तंभ कौन से हैं। उपस्तंभ आहार कौन निद्रा कौन। ब्रह्मचर्य। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। वेरी गुड, ये उपस्तंभ है। यहाँ पे पूछा गया है स्तंभ कौन कौन आयुर्वेद, से हैं। ठीक है, आयुर्वेद अनुसार आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग के वात अकॉर्डिंग। पित्त आपको कफ। फर्स्ट वात वात पित्त पित्त कफ। कफ। वात वेरी गुड, पित्त तो कफ। जिन्होंने 4 बोला है वो अच्छे से पढ़े। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य जो है वो उपस्तंभ है। ठीक है, मेन जो है वात पित्त कफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योग शिक्षा का उद्देश्य का केंद्र है। केवल ज्ञान, केवल शक्ति, केवल हमारी समझ, सर्वांगीण विकास। सभी लोग 4 बोल रहे हैं, वेरी गुड। होलिस्टिक हेल्थ, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है योग का मेन उद्देश्य है। इसका करेक्ट आंसर 4 होगा, वेरी गुड। 13 क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत है। ठीक है, आप लोग मतलब गलत नहीं है, बट हर अलग अलग टेक्स्ट में सारी चीजें सही बताई गई हैं। ठीक है, तो आप लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिन्होंने किए होंगे उनको 4th मिला होगा आंसर, जिन्होंने किया होगा, बट हर अलग अलग टेक्स्ट में सारी चीजें दी गई हुई हैं। ठीक है, तो ये और कंसीडर मीनू नहीं एनटीए करेंगे ने हम। एनटीए ने इसी को लिया गया है ना, आंसर भी बता दो, इसी को लिया गया है। डी वाला, हाँ, फोर्थ ऑप्शन है ना, उसी को लिया है। डी वाला लिया है उन्होंने, बट हम अगर, हाँ एनटीए के अकॉर्डिंग डी है, बट अगर हम देखेंगे तो सभी टेक्स्ट में अलग अलग दिया हुआ। ठीक है, हाँ। तो एनटीए के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रश्वास और निश्वास, एक्सेल इनहेलेशन सक्रिय बताया उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, कूट देखना है, प्राणायाम, ईश्वर प्राधिध्यान, अभ्यास, वैराग्य, प्रत्याहार। ठीक है, बी सी बोल रहे हैं। कूट देखिए, कूट देख के बताइए आंसर। बी आंसर, सेकंड आंसर आ रहा है, वेरी गुड। जयश्री जी, नीरज मंडलोई जी, अजीत देव जी, यमुना जी। जी, इसका करेक्ट आंसर आपका 2 ऑप्शन, मतलब बी एंड सी, ईश्वर प्राधिध्यान और अभ्यास वैराग्य बताया गया है। अच्छा मुझे बताइए, अभ्यास वैराग्य किन साधकों के लिए बताया गया है। 3 तरीके के साधक हैं, अभ्यास अष्टांग उच्च योग, वैराग्य। लेवल, उच्च लेवल वालों, हाँ, मध्यम। मध्यम कोटि के लिए। और कोई बताइए। नीरज जी ने बिल्कुल सही बोला, उच्च लेवल के लिए जो है अभ्यास वैराग्य बताया गया है, मध्यम कोटि के लिए क्रिया योग बताया गया है, और जो हमारे निम्न कोटि के हैं उनके लिए अष्टांग योग अष्टांग बताया। योग। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन मौसमों में नए अभ्यासों का योगाभ्यास शुरू करना चाहिए। ठीक है, बताइए मुझे इसका आंसर। आपके पास 4 कूट हैं, आपको सही करेक्ट आंसर बताना है इसमें से। 4th बोल रहा है सभी, बी एंड डी। बी और डी बोल रहे हैं, बी और डी बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, बी और डी बोल रहे हैं आप लोग। तो मुझे बताइए, वसंत ऋतु जो है हमारे कैलेंडर में किस कब आती है। कैलेंडर की बात करें तो हम मार्च अप्रैल, वेरी गुड, मार्च अप्रैल। और हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब आती है बसंत चैत ऋतु। बैसाख। वेरी गुड, ठीक है, तो ये चीजें भी आप लोग याद रखिएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हठ रत्नावली में वर्णित कुंभकों के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। 4 ऑप्शन नीचे है, कूट दिया है। कूट दिए हुए हैं इसके। हाँ, नीचे कूट है मीनू। 3 बोल रहे हैं सभी, सी सी सी, वेरी गुड। ठीक है, कोई मुझे बताएंगे हठ रत्नावली में 9 कुंभक कौन कौन से हैं।
किन्हीं को अगर पता हो हठ रत्नावली में कुंभकों के नाम तो प्लीज बता सकते हैं आप लोग, कोई भी एक। भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, मूर्छा, केवली और भुजंगकर्णी। जी कितने हुए ये? 8, एक छूट गया शीतकारी। एक छूट गया सही। जी, शीतकारी छूट गया आपसे, ठीक है, याद रखिएगा। वेरी गुड। दी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या ये वाले? नहीं 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 अभी नहीं मिले, हुए ना? बैक हो गए थे ना। अच्छा बैक हो गया था, ओके कोई बात। चलो आ गए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से विटामिन वसा घुल है, कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, ठीक है, जो फैट में सोल्यूबल हो जाते हैं वो विटामिन के नाम बताने हैं आप लोगों को। ए एंड डी बोल रहे हैं, ओके, ए एंड डी सभी बोल रहे हैं, ए एंड डी मतलब सेकेंड ऑप्शन, ए और डी की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए चार कौन कौन से विटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल हैं? ए डी ई के, ADE के, ADE के, Very good. और कौन सा वाटर सोल्यूबल है? बी और सी। बाकी B और C। वेरी गुड। बी के कितने कंपोनेंट हैं? 10 गलत। या 8, 8, 8, 8 है। 8 है। वेरी गुड, 8। 8 है। जी करेक्ट आंसर 8 है। ओके वेदिका जी आपने 9 बोला है, दुष्यंत जी 8 है, 8 सही है, मयंक का भी सही है, भावना जी का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए आहार में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार लाभदायक हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग और मुझे बताएंगे। और इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। सी बोल रहे हैं कुछ लोग, कुछ सेकंड बोल रहे हैं, अच्छे से पढ़िए सभी लोग, सेकंड की ओर जा रहे हैं, सेकंड बोल रहे हैं, सेकंड सेकंड सेकंड। अच्छा चलिए मुझे बताएंगे, इसका आंसर बताने के पहले मुझे बताइए कि कफ बढ़ाने वाले रस कौन कौन से हैं, कोई भी एक एक अनम्यूट करके मधुर, अम्ल और लवण का मधुर, अम्ल, लवण। वेरी गुड करेक्ट। अब इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा? इसका आंसर सेकंड आ रहा है, थर्ड बोल रहे हैं अभी रोहित जी, और आंसर बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन बताएंगे? श्री बोल रहे इसका हैं। ऑप्शन स्निग्ध और गुरु होगा, ए और डी है थर्ड में। क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसको एक बार अच्छे से पढ़िए। कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए आहार के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार लाभदायक है, मतलब उन्हें क्या लेना चाहिए, वो बात पूछी गई है। बी और सी, लघु और रुक्ष लेना चाहिए। जी जी, तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, इसका करेक्ट आंसर सेकंड है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हठ प्रदीप के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ अपथ्य बताए गए हैं, ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, दही, तक्र, दूध और नवनीत। अपथ्य कौन से हैं आपको बताना है। सी एंड डी बोल रहे हैं नीरज जी, ए एंड सी बोल रही हैं शालिनी जी, सी और डी बोल रहे हैं मयंक जी, भावना जी फर्स्ट बोल रही हैं। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन आप लोग, आराम से। 1 ए, जिन्होंने ए आंसर दिया है वो करेक्ट आंसर है। दही और तक्र जो है वो अपथ्य आहार है, ठीक है, दूध और नवनीत जो है, नवनीत मतलब मक्खन होता है, ये दोनों हमें लेने चाहिए, ठीक है, ये बताया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, है ना संतोष जी, कंफर्म है ए आंसर है? हाँ 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 ए होगा। ओके ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्र विकारों के एक लिए बार कौन, रिपीट करना उसको। जी पीछे करे दीदी जी, मयंक जी पूछिए। इसमें अपथ्य पूछा है ना, तो इसमें हाँ हाँ दही और तक्र ही आएगा हठ इसका, प्रदीपिका के अकॉर्डिंग, ठीक है, दीपिका के अनुसार है भैया। घिरन संहिता में अगर आप देखेंगे तो उसमें हाँ जो है इनको थोड़ा वो बताया गया, दूध को भी शायद अपथ्य बताया उसमें, ठीक है, तो इसमें जो है आपका तक्र मतलब छाछ होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये भी आपका दोनों खट्टे पदार्थ हैं, इसीलिए इसको अपथ्य बताया गया है। नेक्स्ट समझ में आया मयंक जी? हम्म, ओके नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, आगे। नेत्र विकारों के लिए कौन सी शुद्धिकरण विधियां लाभदायक नहीं है, नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं पे ध्यान देंगे, वस्ती और नौली। इसका आंसर शायद दूसरा दिया था मैंने कहीं देखा था, बट इसका नहीं पर जोड़ लगाएंगे सभी, नहीं है, ठीक है,
जी करेक्ट आंसर 2 ही है। नहीं है मतलब वस्ती और नौती नहीं है लाभदायक, त्राटक और नेति है लाभदायक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका सेकंड होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमुख आसन निम्न में से मुख्यतः किसमें लाभप्रद होता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, कूट देखिएगा। सी बोल रहे हैं दुष्यंत जी, सबसे पहले आंसर आया है बी एंड डी। ठीक है दुष्यंत जी, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। मैम जो गोमुख आसन है वो हमारी बैक पे स्ट्रेस लेता है, जो हमारी क्या कहते हैं ये बोन्स होती है, शोल्डर बोन्स। तो जब हम गोमुख आसन करते हैं तो हमारे लंग्स को फैलाता है, तो इसलिए एक तो लंग्स के लिए भी लाभदायक है, और पीठ में कोई भी जकड़न वगैरह होती है तो उसके लिए भी लाभदायक बताया गया है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर आपका, बहुत अच्छा बताया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कौन से आसन नहीं करने चाहिए? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताइए। सभी सोचिए आराम से, इसका आंसर बताएंगे। सेकंड बोल रहे नीरज जी, बाकी सभी बी की ओर जा रहे हैं। पूजा जी, शालिनी जी, चंद्रकला कोठारी जी, मोना, सभी जो है बी की ओर जा रहे हैं। पुष्पा खेरा जी भी जो है बी की ओर जा रही हैं। जयश्री उम्र जी, लक्ष्मी दीदी बी की ओर जा रहे हैं। अब मुझे बताइए कोई एक्सप्लेन करके कि बी ही क्यों होगा इसका आंसर? क्योंकि मैं बताऊं, जी बताइए। पादस्तासन है, तो पादस्तासन में जो सर्वाइकल वाले होते हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके इसमें गर्दन में दिक्कत होती है, और शशंक आसन भी क्यों नहीं करना दिक्कत चाहिए होती उन्हें। है? दिक्कत होती है क्योंकि आगे झुकते हैं तो दिक्कत होती है, फॉरवर्ड बेंडिंग, इसलिए। जी फॉरवर्ड बेंडिंग वाले कोई भी आसन सर्वाइकल वालों को नहीं करने चाहिए। मैम ठीक है, पाद जैसा शासन होगा मे बी इसका ना, क्योंकि जी मैम पाद शासन होगा मे बी इसका, क्योंकि भुजंगासन तो करते ही हैं सर्वाइकल में। हाँ, तो कूट ये दिया कूट है ना। देखना है आपको। ठीक है, कूट देखना है नीचे वाले तो। कूटना है शशांक आपको, आसन और पाद एक हस्तासन 2 हैं। सेकंड, ठीक है, एक सेकंड। चलिए कूटना है आपको जी। इसका ओके। आंसर नेक्स्ट बता मीनू और आगे निकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तनाव जनित रोग हैं? ठीक है, तनाव जनित रोग में आपका 4 ऑप्शन है, कूट देखेंगे सभी लोग। आपको जो स्ट्रेस देने वाले वो पूछा गया है इसमें। आंसर बताइए। फर्स्ट दीदी का फर्स्ट आया है, रोहित जी फर्स्ट बोल रहे हैं, शालिनी जी फर्स्ट बोल रही हैं ए। इसका करेक्ट आंसर ए ही है। ठीक है, सभी नहीं होगा, ऑटिज्म जो है हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड नहीं होता है। नेक्स्ट मैम क्वेश्चन, ऑटिज्म क्या होता है ये? ऑटिज्म हमारी ये लर्निंग मधुमेह क्या होता है? शुगर? मधुमेह, हाँ डायबिटीज, डायबिटीज। तो डायबिटीज जो है वो स्ट्रेस की वजह से किससे, बढ़ता है। तनाव से होती है? हाँ जी, हाँ हाँ जी, स्ट्रेस स्ट्रेस की वजह से लेवल के बढ़ता है। आसपास बढ़ता है वो। हाँ, डायबिटीज स्ट्रेस से बहुत ज्यादा, स्ट्रेस से सबसे ज्यादा डायबिटीज होता है, हाँ हाँ जी जी, सबसे मेन कारण यही है। मेन कारण जी। ऑटिज्म हमारी लर्निंग ओके जी। डिसेबिलिटी है। ठीक है, ऑटिज्म क्या होता है? लर्निंग डिसेबिलिटी है ऑटिज्म। ओके ठीक है। ठीक ऑटिज्म, है। जब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन, बच्चे होते हैं ना ऑटिज्म, उनको समझ में नहीं आता कुछ, वो नॉर्मल बच्चे नहीं होते, या तो वो सुन नहीं बर्फी पाते मूवी थे तारे या देखी जमीन होगी पर। आपने। हाँ स्पेशल बच्चे होते हैं। हाँ, और स्पेशल बच्चे होते हैं। पूजा जी बहुत सही बता रही हैं। ठीक है, वो संभालती है चलिए पूजा जी नेक्स्ट। उनको। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। वो धनुरासन इनमें से किन में निषिद्ध बताया गया है? ठीक है, आपके पास 4 है निषिद्ध मतलब? क्वेश्चन। निषिद्ध मतलब किसमें नहीं करना चाहिए धनुरासन? अच्छा, देखिए, ओके। विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ। उच्चता मतलब हाई ब्लड प्रेशर, पेट का मोटा मतलब ओबेसिटी, विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन और हर्निया। ठीक है, बी ऑप्शन बोल रहे हैं किसमें नहीं करना चाहिए। जी सबके आंसर बिल्कुल मीनाक्षी जी, सही बी है। वाला बताएंगे प्लीज, विबंध क्या होता है? विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होता है। ओके, थैंक्स। ओके, तो आपको जो है उच्च रक्तचाप और हर्निया इन दोनों में नहीं करना चाहिए। करेक्ट आंसर सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। ये हर्निया, हर्निया कहाँ पे होता है? हर्निया जब हमारी आंतों की जो साइज है वो बढ़ जाती है, आंतें अपनी जगह से खिसक जाती हैं, तो उसको हम हर्निया कहते हैं। ठीक है हर्निया 2-3 तरह के होते हैं ना मैम? जी, अलग अलग तीन तरीके के होते तीन हैं। तरह के होते हैं। एक में उनका एक में तो अपनी मसल, स्केलेटल मसल फाड़ते हुए हाथ अपने निकलते हुए आती है। एक होता है कि हाँ, पानी भर जाता है नीचे टाइप आपकी। 3 टाइप का जी होता है, अलग अलग जगह पे होता है वो। हाँ, तो जी उसमें तो योगा करने के लिए मना कर देते हैं मैम हाँ, डॉक्टर्स तो भी। हाँ, तो वही तो वही धनुरासन बोला करना गया है। है, इसलिए पूछा गया है कि कौन सा नहीं करना चाहिए, इसलिए निषिद्ध है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। यौगिक अभ्यास में
ये 4 चीजें आपके बताई गई हैं, संयोजन कूट के अनुसार संयोजन करना है। 4 चीजें हैं, पहले देख लीजिए क्या होता है। मंद और सदस्य व्यायाम सम्मिलित है, थकावट होती है, मन को शांति मिलती है, कठोर व्यायाम सम्मिलित है। इनके कूट आपको नीचे दिए होंगे, ठीक है। तो आप पहले देख लीजिए आपको कौन से सही लग रहा है, फिर नीचे कूट देख के आंसर बता दीजिएगा। ए और सी बोल रहे हैं सभी लोग। वेरी गुड, करेक्ट आंसर ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नीचे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए दो कथनों में एक का अभिकल्प ए और दूसरे का बी, मतलब आपको यहाँ पर असर्शन और रिएक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, रीजन दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। सबके पहले आंसर आ गया, फर्स्ट बोल रहे हैं सभी, मतलब ए और बी दोनों सही है और सही व्याख्या है, ठीक है। क्रिया योग से क्लेश की निवृत्ति होती है जिससे समाधि प्राप्त होती है, हमने पढ़ाई है। और तक स्वाध्याय से प्रावधान ये सब क्रिया योग में सम्मिलित है, ठीक है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, दिए गए सेम बंध योग शक्तिशाली साधन है। प्राणायाम के अभ्यास के साथ बंध का उपयोग आनंद की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ए बोल रही हैं मोना जी, भी ए बोल रही हैं, शालिनी जी भी बोल रही हैं, एक ही ओर जा रहे हैं सभी लोग। संतोषी दी कंफर्म करिए, इसका आंसर बी है या ए है? नहीं, सेकेंड होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर इसकी एक सही ही व्याख्या सही नहीं है जी। इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि हम आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं प्राणायाम के साथ बंद का उपयोग, ठीक है। एक तरीके से जब हम पानी का फ्लो होता है तो हम डैम बनाते हैं वहां पर, तो बंद भी हमारे प्राण को फ्लो को सही बनाने के लिए होता है, आनंद के लिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है आप लोग को अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को गलती करा देते हैं, इसको अच्छे से पढ़िए। खनिज और सूक्ष्म यही पोषक पढ़ना है। तत्व है, हाँ। खनिज सूक्ष्म पोषक तत्व है, मतलब जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और खनिज पोषाहार के लिए आवश्यक है, यद्यपि उनकी आवश्यकता कम होती है। इसका आंसर बताएंगे मुझे। लक्ष्मी दी बी बोल रही हैं, मोना भी बी की ओर जा रहे हैं, नहीं सभी लोग गलत जा रहे हैं। आप लोग ऑप्शन पढ़िए अच्छे से पहले, पढ़िए, क्योंकि हम लोग क्या करते पहले हैं। वाला हाँ, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हम पढ़ते नहीं हाँ हैं। सही जस्ट बोल रहे उल्टा हैं। कर दिया गया है, देखिए ऑप्शन आप लोग उल्टा हो गया है वहां पे। मीनू, मेरी आवाज आ रही ना? हाँ दीदी, बोलो जल्दी से आंसर उनको इसका बताओ। आंसर बताओ दीदी, फर्स्ट आंसर है सेकंड आंसर है? फर्स्ट होगा इसका। जी, तो इसका आंसर फर्स्ट आएगा आपका, सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। जरूरी है बट नहीं इसमें साक्षी, खनिज पोषाहार के लिए दीदी, आवश्यक है, पर जी इनकी दीदी मात्रा मैंने, कम ही होती है। हाँ जी खनिज मैंने की और पढ़ा तो विटामिन सही की है, मात्रा लेकिन कम होती एनटीए है। ने फर्स्ट वाला दिया है, इसलिए हमें थोड़ा कंफ्यूजन है। तो मैं समझ लक्ष्मी गई दीदी कि अब कम ना बोल के उचित बोल सकते हैं ना, यहाँ पे उनकी जी आवश्यकता नहीं उचित मात्रा में। नहीं, कम प्रोटीन होती है। फैट और कार्बोहाइड्रेट की हमें ज्यादा जरूरत होती है, पर खनिज की और मिनरल्स की और विटामिन की हमें जरूरत कम होती है। हालांकि वो पोषण आहार में वो 6 जो संतुलित भोजन के 6 तत्वों में वो शामिल होते हैं, तो इनकी मात्रा हमें कम चाहिए होती है, ये होता है। हाँ दी, आपने करेक्ट आंसर बोला, मैंने भी ये सोचा, लेकिन जब हम एनटीए की साइड पे जा रहे हैं तो आपको ये आंसर जो है फर्स्ट वाला सही बता रहा है, तो एक बार हाँ इसको दीदी, कंफर्म कर फर्स्ट लिया वाले ही जाएगा, बताओ। हाँ ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेंगे, शायद उनका ऑप्शन का उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो इधर उधर, ठीक है। हाँ, एक बार आप चलिए लोग भी नेक्स्ट क्रॉस क्वेश्चन। कर लेना ये। जी क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, आप लोग भी चेक करिएगा, हम हाँ सबकी हाँ जिम्मेदारी है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराय योग साधना में बाधक तत्व है, दुख द्वारमनस अंग में जत श्वास प्रश्वास चित्त को भटकाते हैं। इसका आंसर बताइए मुझे। इसका आंसर ए दे रहे हैं नीरज जी, विकेट आउट। ए की ओर जा रहे हैं सभी, ध्यान से पढ़िए ध्यान से पढ़िए। और हमारे एग्जाम का यही पैटर्न है, और 10 से 12 क्वेश्चन तो अभी फिलहाल ये ऐसे ही पैटर्न का आ रहा है। जी, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। जिन्होंने ए दिया है वो गलत है, क्योंकि ऊपर अंतराय की बात की गई, नीचे चित्त सहभु है, ठीक है। अंतराय हमारे जो है 9 होते हैं, चित्त सहभु 5 होते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ए और बी दोनों सही है, लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक विधि अपनाकर रोगों का प्रबंधन योग चिकित्सा कहलाता है।
योग चिकित्सा निवारात्मक, उपचारात्मक, पुनर्वसनात्मक है। ठीक है, मतलब कि प्रिवेंटिव है, मीनाक्षी क्यूरेटिव सेकंड है। वाला उसमें वो चित्त को भटकाने के लिए थोड़ा है, वो जो सबू है उसको क्या बोलते हैं हम? दी वो चित्त सैबु, मतलब वो जो हमारे विक्षेप सैबु हैं, वो चित्त को भटकाने वाले एक तरीके से बाधक तत्व ही हैं। ठीक है, तो चित्त को तो भटकाते ही हैं वो। जो अभी हमारे अंतराय हैं वो हमारे 9 होते हैं, और जो चित्त सैब होते हैं। बस यहाँ पे बात ये कह दी गई कि वो ऊपर डिस्क्राइब किया अंतराय के बारे में, और नीचे सहबु को बता दिया गया है, इसलिए वो मतलब सही दीदी आंसर। अंतरायों के साथ चलते हैं ये। हाँ हाँ, दोनों एक साथ चलते हैं ये, और दोनों ही एक ही मतलब चित्त को भटकाने का ही काम करता है वो। जी दी, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का आप लोग आंसर बताइए। आंसर बता दिए 30 को। जी ए आ रहा है आंसर, ए आ रहा है, ए आ रहा है, वेरी गुड। करेक्ट आंसर यही है कि एक योगा थेरेपी के रूप में यूज किया जाता है, और ये प्रिवेंटिव क्यूरेटिव भी है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ताड़ासन में बच्चों की लंबाई बढ़ती है। ताड़ासन से पेशियां, अस्थिबंध और मेरुदंड में खिंचाव आता है और लंबाई बढ़ने में सहायक होता है। ये आंसर, ये सभी ए दे रहे हैं, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इसका ए ही होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। यौगिक अभ्यास का उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण शुद्ध और शांत रहता है। चेतना के स्तर पर मन को कोई गहरी छाप नहीं होती। ठीक है, ए दे रहे हैं आंसर, ए की तरफ जा रहे हैं सभी। तो जी करेक्ट आंसर इसका ए है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह के टाइम को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उचित क्रम में लगाना है तैत्तिरीय उपनिषद के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उचित क्रम में लगाइए। उत्पत्ति का क्रम बताया है, ये किससे किसकी उत्पत्ति हुई है। थोड़ी ऊपर कर दीजिए। भी थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। मीनाक्षी, मोना आप कर लीजिए स्क्रीन को, ठीक है? मीनाक्षी आवाज आ रही है क्या? जी भावना जी आ रही है, अब बताइए। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था कि चित्त पर वो गहरी छाप नहीं छोड़ता, उसको एक बार एक्सप्लेन कर दो। जी, ब्रह्म मुहूर्त वाला। 32 वाला ना भावना? हाँ हाँ हाँ, ये हुआ। हाँ बताइए। जी बताइए भावना जी। हाँ जी मीनाक्षी जी, इसमें जो लास्ट वाली लाइन है ना, इसको थोड़ा समझा दो, चेतना के स्तर वाला। चेतना के स्तर पर मन पर कोई गहरी छाप नहीं पड़ती है। देखिए, योगिक अभ्यास का समय हम ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण सब कुछ शांत रहता है, तो हमारे जितने भी मन में थॉट चल रहे होते हैं, थॉट प्रोसेस होती है, मन ऑलरेडी जब शांत होगा तो किसी भी तरीके के थॉट प्रोसेस हमारे मन में नहीं आएंगे। ठीक है, और हमारे कॉन्शियस स्टेट को, हमारी कोई भी स्टेट को जो चेतना के स्तर है उनको प्रभाव नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे थॉट की बात की गई है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमें हमेशा माइंड शांत रहता है, लेकिन अगर आप इसी को शाम को करेंगे तो आप शाम तक क्या होगा, आपके मन में कुछ ना कुछ चीजें चलती रहेंगी, या कुछ ना कुछ चीज आती रहेंगी पूरे डे लाइफ में। तो ये बताया गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आप मुझे बताएंगे उचित क्रम क्या है। सेकंड बोल रहे हैं, सेकंड की ओर सभी लोग जा रहे हैं, वेरी गुड। जी, इसका करेक्ट आंसर सेकंड ही है। पहले पृथ्वी, फिर औषधि, फिर अन्न, फिर पुरुष। ठीक है, करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में जमाइए। इसका सही आंसर बताएंगे सभी। सेकंड आया एमडीवाई योग का सेकंड, पूजा जी वेरी गुड। नेक्स्ट, शालिनी जी सेकंड बोल रही है, नीरज जी सेकंड, पुष्पा दीदी भी सेकंड बोल रही हैं। जी, इसका करेक्ट आंसर जो है सेकंड होगा। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा और सत्तापत्ति। मुझे कोई 7 जो हैं ज्ञान की भूमिया, उनके नाम बता दीजिए। बताऊं? पहला जी बताइए। शक्ति, शक्ति, पदार्थ, भावना और तुर्यगा। वेरी गुड। आज मोना का बर्थडे है, हम लास्ट में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, कोई मत जाइएगा। ये यस, केक ओके, काटेंगे नेक्स्ट ऑल क्वेश्चन। हाँ, वर्चुअल केक। इसलिए मैंने कल नेक्स्ट, बात किया था पार्टी की। हाँ जी वही। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम। 35, अपने चित्त को फिर से ले आए यहीं पर, पार्टी की ओर न ले जाएं, चित्त वृत्ति को कंट्रोल करें। 35 क्वेश्चन में आए, क्रम से लगाइए।
फोर्थ बोल रही है शालिनी जी, मयंक आर बोल रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ से बोल रहे हैं। ठीक है, नीरज जी ACD बोल रहे हैं, ACD। 4 है मीनाक्षी, 4 है। अच्छा 4 है। चलिए चलिए, सभी लोग 4 ऑप्शन बोल रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका 4 है, वितर्क विचार आनंद स्मिता। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नादन अनुसंधान की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में जमाइए। ठीक है, इसका सही क्रम बताएंगे मुझे, सभी टाइप करेंगे जल्दी जल्दी। तो बहुत इजी है, जल्दी से फटाक से। थर्ड आंसर आ रहा है, थर्ड 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 जी। आप सभी जो है नेट का एग्जाम 2 घंटे में करके आ जाएंगे सारा, मुझे पता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा। चलिए, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रहण संहिता के अनुसार निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। इसके क्रम को एकदम आराम से पढ़ेंगे, सभी सी बोल रहे हैं। ठीक है, 1 की ओर जा रहे हैं। 1 और सी में कंफ्यूज है लोग। सी किसने किसने बोला भाई? 1 1 कट ठीक है, करने अब वाला आसान ही तो आता है। सी नंबर बोल रहे हैं लोग। ठीक है, तो मुझे सीक्वेंस से बता देंगे, कोई भी एक अनम्यूट करके, सातों के नाम जो हैं ग्रहण संहिता के अकॉर्डिंग। प्रणता जावस्थैर्यं धैर्यं च लाघवं प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्थ सप्त साधनम्। हाँ 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 वेरी हाँ। गुड। हाँ, चलिए, आनंद की अनुभूति हो रही सभी को। ठीक है, ये आंसर, इसका करेक्ट आंसर है आपका आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, फिर प्राणायाम। ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। बताना निम्नलिखित ऋतुओं को शिशिर से प्रारंभ करते हुए उचित क्रम में लगाइए। शिशिर से प्रारंभ करना है। ठीक है, तो प्रारंभ बोल ही दिया है, तो 2 ऑप्शन तो आप, एक ऑप्शन तो चला ही गया आपके पास से, 3 ऑप्शन बचते हैं। साले जी 4 बोल रही हैं, नीरज जी A बोल रहे हैं। 4 4 ठीक है, फोर्थ नीरज जी अपना क्वेश्चन का आंसर चेंज कर लिया है। फोर्थ जी, करेक्ट आंसर फोर्थ है। अब मुझे इसको क्रम से सभी बताएंगे, शिशिर से लेकर लास्ट तक। यहाँ पर एक ऋतु नहीं बताई गई है, वो कौन सी छूट गई है? हेमंत। वेरी गुड। चलिए, अब मुझे शिशिर से लेके हेमंत तक क्रम में बता दीजिए कोई भी। जी। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शरद। हेमंत, शरद, शरद हेमंत, क्या होगा? हाँ जी है, शरद जी हेमंत। ठीक है जी, शरद के बाद हेमंत होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 39। एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी, इसका सबसे पहले आएगा आपका शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा। ठीक है, कहाँ गया, एक छूट गया मुझसे ही, वर्षा, और फिर हेमंत। ठीक है, शरद और हेमंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। आपको सही जोड़ी मिलान करनी है, सही जोड़ी मिलाइए, कौन किसने क्या लिखा है। ऑप्शन दिख नहीं रहे, एक ऑप्शन अचार किसमें? ऑप्शन दिख रहे। आप ऑप्शन नहीं दीदी दिख थोड़ा रहा। सा ऊपर कर दीजिए स्लाइड, फूट नहीं दिख ठीक है, रहा है, नीचे कर दीजिए, ऑप्शन और एक फूट नहीं दिख सूची तक जहाँ पर है ना, उसके हाँ नीचे एक कर दिए थोड़ा और। हाँ बस, अब दिख रहा है जी। हुआ क्लियर। चलिए, आंसर बताएंगे। सी बोल रहे हैं, मोना 4 थर्ड बोल है, रही थर्ड हैं। थर्ड थर्ड है, थर्ड थर्ड। आंसर आप वहाँ पे चैट बॉक्स में दीजिए। वेरी गुड, थर्ड आंसर आ रहा है। वेरी गुड, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हट प्रदीपिका आपके स्वात्माराम जी, सत्यार प्रकाश स्वामी दयानंद, हट रत्नावली श्रीनिवास, सिद्ध सिद्धांत पद्धति गोरक्षनाथ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। हाँ 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 वेदिका जी मीनू। ने टाइप ही कर दिया, बहुत अच्छे जी। आपको ऐसे एक पूरा नया क्वेश्चन मिल गया, इसका आंसर मुझे बताएं सभी लोग। फूड दिख रहा है ना मीनू? हाँ दी, दिख रहा है। सी बोल रहे हैं, सी सी होगा, सी ही होगा। सी जी, इसका करेक्ट आंसर सी है आपका। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, उन्होंने नव्य वेदांत दिया है। फिर आपके जो श्री अरविंद है, उन्होंने आपका समग्र योग दिया है। थर्ड महर्षि महेश योगी भावातीत ध्यान। भगवान बुद्ध जो है, उन्होंने विपस्सना मेडिटेशन दिया है। ठीक है, इसको माइंडफुल मेडिटेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जी, इसका आंसर बताइए। पतंजलि का एक धांसू क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताएंगे। आंसर 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 शालिनी जी ने छक्का मारा, फर्स्ट बोल रही है। नीरज जी विकेट आउट, डी बोल रहे हैं। वेदिका जी डी बोल रही हैं, गलत। भावना जी 1 बोल रही हैं। नीरज जी आप आंसर चेंज करते हुए ए की ओर पहुंच चुके हैं। ए चंद्रकला कोठारी जी, योगेंद्र जी, पूजा जी ए, प्रेरणा जी ए, निगम ए, मोना ए, अजीत जी 3 पे जा रहे हैं। बताइए, तो सारे ऑप्शन आ गए, कौन सा ऑप्शन बच गया अब तो? इसका पूरे आंसर ऑप्शन 1 लगे। होगा। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट 1 होगा। ठीक है, वासना जो हेतु है वो हमारे क्लेश कर्म होते हैं। वासना का फल जो है जातु आयु जन्म आयु भोग है। फिर उसके बाद वासना के जो आश्रय कहाँ रहती है वासनाएं, ठीक है, तो वो आपका क्लेश कर्म आलम्बन, सॉरी चित्त में, और ये आलम्बन है। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम। ये क्वेश्चन भी आपके पास धांसू क्वेश्चन आता हुआ, आंसर बताएंगे सभी। आंसर आंसर 4th बोल रहे हैं, सी। आंसर बताइए। 4 की ओर जा रहे हैं सभी, 4th 4th। वेरी गुड। निगम जी इसको आप मैच करिए। निगम सैनी जी तक आवाज जा रही है, तो आप इसको मैच करिए वाले क्वेश्चन को। फर्स्ट ए बारिश आ आएगा हमारा अंत धोती का टाइप है ये। सेकंड वस्त्र धोती हमारी हृदय धोती का टाइप होता है। नोली ज्योति ठरकनी को प्रदीप एक में, हाँ बस्ती क्रिया बड़ी याद से रिलेटेड होती है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको मिलते हैं संतोषी दी की तरफ से पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके पास आया है, चक्र और उनके स्थान बताने। ठीक है, तो सब इसका स्थान बताएंगे। फोर्थ, अजीत देव जी ने छक्का मारा 4th। पूजा जी बी बोल रही हैं, वेदिका जी 4th, नीरज जी 4th की ओर जा रहे हैं। सभी 4th दे रहे हैं आंसर। वेरी गुड, जयश्री जी। प्रिया जी तो सेकंड पे अटक गई, सेकंड ही दे रही सबका आंसर। ठीक है, दुष्यंत जी 4, पूजा झा जी, पूजा जी, अपर्णा जी, इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। ठीक है, अब इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। जी, इसका आंसर बताइए मुझे, क्या होगा? ऊट दिख रहा है, हाँ ऊट दिख रहा है। कुड भी दिख रहा है ना मीनू? हाँ दिख रहा दीदी। सेकंड बोल रहे हैं नीरज जी। सभी लोग ध्यान से देखें और ध्यान से इसका आंसर करें। नहीं तो मीनू ध्यान करा देगी आप लोगों को। नहीं, ध्यान नहीं कराऊंगी, आप सभी लोग आराम से देखें क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, बट हमें सही करना है। हाँ। सेकंड बोल रहे हैं, मुझे कंफर्म नहीं पता, तो कंफर्म करिए, टाइम लीजिए, कंफर्म करिए। भावना जी सेकंड बोल रही हैं। संतोषी दी कंफर्म करिए आंसर। इसका बच्चे आंसर भटक रहे हैं। तो मीनू, इसका आंसर तो मैं भी नहीं लिखी हूँ। जी, तो बाकी लोग मुझे एक को एक्सप्लेन करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लास्ट में, बट आप मुझे एक्सप्लेन करिए ये कोई भी, जिन्हें जो पता है। मधुर रस है वो वात पित्त को घटाता है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अम्ल रस को हम कह सकते हैं कि वात को घटाता है। अम्ल हमारे वात को घटाने का काम करता है, तो उसमें घटाने में 1 2 3 था ना, तो अम्ल का वात को घटाना। फिर कटु रस का हो जाएगा, पित्त और कफ को घटाता है। और कसाय का हो जाएगा, वात पित्त को घटाता है। आई थिंक
सेकंड ही है कसाई का इसका। सेकंड पित्त कफ को हटाता है। जी, इसका करेक्ट आंसर मैं बताती हूँ। देखिए, आपका जो मधुर है, मधुर रस क्या करेगा, आपका वात और पित्त को घटाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ये होगा, वात पित्त को घटाएगा। फिर आपका जो अम्ल रस है, वो अम्ल जो है वात को घटाएगा। कटु पे हम आएंगे तो कटु है आपके कफ को घटाता है, और जो कषाय है वो पित्त और कफ दोनों को घटाता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसके जो नंबरिंग है वो याद करने पड़ेंगे, मधुर, अम्ल और कटु, तिक्त, कषाय। आप इसको याद कर लीजिए और पित्त वाले याद कर लीजिए। पित्त वाले हैं आपके 1, 5, 6, 2, 3, 4। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिए आप लोग को सरल होगा इसको करने में। इसका करेक्ट आंसर सेकंड ही है। ठीक है, आयुर्वेद को पढ़े अच्छे से, करेक्ट आंसर सेकंड है जी, भामी सेकंड है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं दीदी, ये कॉम्प्रिहेंशन है क्या? इनको हाँ कॉम्प्रिहेंशन है। और कॉम्प्रिहेंशन को हम लेफ्ट करेंगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन क्या होते हैं, आपको अपने पूरे इससे देख के बनाना होता है। तो आप लोग बताइए, आप लोग करना चाहेंगे या नहीं? जी स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट आप माइंड देना पड़ता है आपको, वहीं पे जहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंशन देगा उसी के अनुसार स्किप कर आप दीजिए क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें आपको क्वेश्चन दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आपको देखना पड़ता है ये बस। स्किप कर दीजिए। जी ओके, नेक्स्ट दीदी। दीदी आप 2 सेकंड रुकिएगा, मैं दूसरी आईडी से ज्वाइन करती हूँ, जब तक आप दूसरी स्क्रीन एग्जाम पे में भी ज्वाइन ऐसे ही कर आएगा लीजिए। क्या? हाँ आएगा आएगा एग्जाम में भी आएगा ऐसा आएगा। तो नीरज जी, मैं दूसरी आईडी से ऐड करती हूँ, आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, तब तक मैं दूसरा पीडीएफ ओपन कर लेती हूँ। ये पीडीएफ खत्म हो गया ना। नीरज, हाँ दीदी। हो रहा है ना प्रेजेंट? हाँ हो रहा है दीदी। हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन है, योग कर्मसु कौशलम का सही अर्थ क्या है? बताइए सभी। निष्काम कर्म, मोना जी निष्काम कर्म बोल रही, मयंक जी, वेदिका जी, चंद्रकला, यमुना, जयश्री। ओके, बिल्कुल सही सभी का, निष्काम कर्म सही आंसर है इसका। नेक्स्ट हेलो, नेक्स्ट। आवाज आ रही दीदी? हाँ मेनू आ ओके, क्या उस मोबाइल में बैटरी नहीं है, इसलिए मैंने इससे ज्वाइन किया है। रहा। ओके चलिए नेक्स्ट, नीरज जी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, करेक्ट आंसर निष्काम कर रहे हैं, उन्होंने बता भी दिया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2017 में भाग लिया? ठीक है, इसका आंसर बताएंगे मुझे। आंसर आंसर 3 आ रहे हैं आंसर। चंडीगढ़, चंडीगढ़। फोर्थ नहीं पता, नहीं पता वाले ज्यादा है क्या? थर्ड फोर्थ में कंफ्यूजन है आप लोगों को? जो कि बिल्कुल आंसर नहीं ए है। होगा कंफर्म। ए होगा कंफर्म। मोना है जो लखनऊ गई थी वो। ठीक है, हाँ तो मोना इनने छक्का करेक्ट मारी। आंसर दिया है। इसका करेक्ट आंसर लखनऊ होगा। ठीक है, थर्ड। अब मुझे कोई बताइए कि जो हमारा योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब से मनाया जा रहा है? 16 से। 15 15 नहीं 15 से 14, जी। 15 या 14, 15 हाँ। 15 कंफर्म है, से क्योंकि 15। मैं 12th जब पास हुई थी उसके बाद मैंने मनाया था। ये हाँ हाँ। देखिए, इन्हें 12th पास के जस्ट बाद मना लिया था, तो इनको ये याद है। 7th होगा 2021 में। जी, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मुझे हम्म, बताइए इसके पहले, ठीक है आप लोगों ने बता दिया, मुझे बताइए सबसे पहला वाला कहाँ पर हुआ था? 2015 वाला। दिल्ली। 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 दिल्ली, दिल्ली में कहाँ? कौन से मैदान पे? लाल, जो भी वहाँ इंडिया कुछ भी गेट। हुआ था, इतना पता है। कौन से मैदान पे? राजपथ। जी, लक्ष्मी दी राजपथ बोली, करेक्ट आंसर राजपथ है। ठीक है, हाँ वही। राजपथ, नेक्स्ट यस। क्वेश्चन और हम जाते हैं। बहुत अच्छे आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन कि की ओर हम जा रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ, कहीं भी इंटरव्यू में जाते हो ना तो ये कहाँ हुआ है, फर्स्ट सेकंड ये सब याद करके चले जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन इंटरव्यू लेने जाते हैं तो पूछते ही हैं। जी, ओके जी। थैंक यू दीदी। दीदी ने एकदम सही बोला, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो आप जाइए और इंटरव्यू की तैयारी करिए। ठीक है, सभी लोग हम नेक्स्ट इंटरव्यू देने जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चित्त का स्वरूप है, क्या है चित्त का स्वरूप?
चित्त का स्वरूप है जड़ 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 बता रहे सभी, जिसका करेक्ट आंसर जड़ होगा। दीदी मुझे कंफर्म करते जाइएगा एक बार, ठीक है? हाँ जी, हाँ ना तो जी, मेरे हाँ पास जी, आंसर हाँ की है ना कुछ है, ठीक है? आप लोग का आंसर दे रही हूँ मैं। हाँ, चलिए ठीक नेक्स्ट है ना, क्वेश्चन जड़। है, प्रश्नोत्तर के अनुसार राई के अंतर्गत निम्न में से कौन सा संयोजन शामिल है? डी बोल रहे हैं दुष्यंत जी, मोना 4, डी नीरज जी डी बोल रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर जो है डी ही होगा, स्थूल, चंद्र, रात्रि और कृष्ण। अब मुझे बताइए राई के साथ दूसरा क्या बताया गया है? पुरुष। दूसरा जो एस्पेक्ट है प्राण। नहीं, हाँ मतलब प्राण। प्राण। जी वेरी सॉरी। गुड, करेक्ट आंसर प्राण है आपका, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। योग वशिष्ठ का सिद्धांत कहलाता है, योग वशिष्ठ का सिद्धांत क्या कहलाता है? बी बोल रहे हैं दुष्यंत जी, सानी जी भी बोल रहे हैं, सभी बी बोल रहे हैं जी। इसका करेक्ट आंसर बी ही है, ठीक है? मोना जी गलत हो गई यहाँ पर, थोड़ा सा चूक गई हैं आप, बहुत बर्थडे के लिए खुशी है ठीक है चलिए, इसका आंसर है अद्वैत, ठीक है? करेक्ट आंसर बी होगा इसका। नीरज जी यहाँ पर निपट लिए फिर से, तो इसका नेक्स्ट आंसर बी क्वेश्चन का हो। नेक्स्ट का आंसर दिया है नेक्स्ट मैंने। क्वेश्चन का डी होगा। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट का नेक्स्ट का क्वेश्चन का है मत दीजिए, नेक्स्ट का आंसर आप लोग दिया था ऐसे मैंने। नेक्स्ट का देंगे। अच्छा देखा नहीं ऐसा क्या? है, जी। तो मैं और आप नेक्स्ट आपको नंबर नहीं दृष्टा और मिलेंगे, गलत दृश्य हो जाएंगे। हाँ, और तो आगे चले, नेक्स्ट और बता दृष्टा दो, अरे हाँ, उसके वही नेक्स्ट का नेक्स्ट मत नहीं दो बता। भाई, 6 नंबर ना क्वेश्चन बोलूंगी नेक्स्ट नेक्स्ट मत दो, नहीं तो आप लोग का चला जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का आंसर बताइए सभी, 6 का 4 दे रहे हैं आप सभी, ठीक है? वेरी गुड। 6 का करेक्ट आंसर 4 है। हे हेतु हान और हान उपाय कौन से चैप्टर में बताया गया है वो बता दीजिए। सेकंड। दूसरे में। वेरी, सेकंड साधन चैप्टर का पाद नाम क्या साधन। है? श्लोक वेरी गुड। संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन श्लोक 7। संख्या। हाँ श्लोक संख्या बताइए दीदी, हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए, चलिए ये श्लोक संख्या आपका बता दीजिए। 16 से आई थिंक स्टार्ट हो रहा है 28 तक है। मोना बताओ। वेरी बहुत गुड। बढ़िया। पूजा जी कहता ही जो है पतंजलि रट चुकी रट है चुकी है ऐसा लग पूजा रहा है जी। जी। नहीं बहुत अच्छी मैंने पूजा भी जी, बहुत अच्छी। इसलिए मुझे याद है। चलो जी अच्छा नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महर्षि सी। पतंजलि के अनुसार किनका संयोग दुख का कारण है? सी बोल रहे हैं इसको तो बगैर देखे बता दिया। दृष्टादृश्य। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वरत्नोपस्थान किसका परिणाम है? 8th का आंसर बताएंगे। ए बोल रहे हैं 4 4 4 ए 4 ए 4 में जा रहे हैं सभी। वेरी गुड। अस्ते अस्ते इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है? मुझे बताएंगे अपरिग्रह का परिणाम क्या होता है? कोई भी माइक अनम्यूट करके। जन्म कथन का संबोधन, पिछले जन्म का वेरी गुड ज्ञान। वेरी गुड वेरी गुड। सत्य का बताइए। सत्य का होगा क्रिया बैरक। फलश्चत्वम। क्रिया वेरी गुड। प्रत्याहार का। तथा परमावश्यक इंद्रियाणाम। वेरी गुड, ये हमारे दूसरे पतंजलि है मयंक जी। मयंक, चलिए मयंक नेक्स्ट एकदम रट चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। धारणा ध्यान समाधि किसके बहिरंग हैं? ठीक है, निर्बीज इसका के। आंसर देंगे। बी बोल रहे हैं सभी, बी करेक्ट। पहले आप लोग टाइप करिए, फिर आपसे पूछा जाए तो आप लोग अनम्यूट करेंगे जी। इसका करेक्ट आंसर बी है, निर्बीज। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरेन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ध्यान की उत्तम विधि है? 4 ऑप्शन है आपके पास। डी बोल रहे हैं सभी, सूक्ष्म ध्यान। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इसका डी ही है। बहुत कम लोगों के आंसर आ रहे हैं, सभी लोग आंसर दीजिए। आप लोग को नहीं भी आता तो आप गलत आंसर दीजिए, आपका एटलीस्ट सही आंसर तो पता चलेगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव संहिता के अनुसार एक समय में कुंभक को कितने चक्रों का अभ्यास किया जाना चाहिए? ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कोई, डी। ए और डी में कंफ्यूजन। संतोष जी बताइए आंसर क्या होगा, ए होगा या डी होगा? ए आंसर होगा या डी? ए होगा। जी देखिए, ए आंसर क्यों होगा? वहां पर एक समय की बात वो की एक गई है, समय के ठीक है? 4 बार भी तो 80 होगा। ए, ओके। हाँ, जी वेरी गुड, एक 4 समय बार में पे 20 80 बार। होता है और एक समय पे 20 बार करना है। कंफ्यूज आ गए जी थोड़ा हम, सॉरी। वेरी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। जीवित कोशिका की कौन सी संरचना जैव प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? डी आंसर आ रहा है, राइबोसोम। डी डी डी। वेरी गुड वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर राइबोसोम है, ठीक है? प्रोटीन का संश्लेषण। छोटे बच्चे में विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13। ए वेदिका जी ए, बचपन से लक्ष्मी जी पढ़ते ए, आ रहे हैं इसको। सभी ए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर रिकेट्स है। वेरी गुड। हम्म, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम बताइए। कैल्सीफेरॉल। और कोई?
कैल्सिफेरॉल ही है कंफर्म। जी कैल्सिफेरॉल कंफर्म, है मैं क्या? जानबूझ के परेशान कर रही थी। हाँ टोको कैल्सिफेरॉल ये मयंक टोकोफेरॉल जी। किसका नहीं हो रहा टोकोफेरॉल किसका है? कंफ्यूज। इस बार ना टोकोफेरॉल मयंक से विटामिन मुझे ई का है। पूछना है तो मयंक रट चुका है, ठीक है सब कुछ। टोकोफेरॉल विटामिन ए का है। ई का है, ई। ओके वेरी गुड। ए का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। अब नॉर्मल व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? अंतःनिरीक्षण, मनोविश्लेषण, प्रेक्षण, विभेदक विधि। बी की ओर जा रहे हैं सभी, बी बी बी, ठीक है। मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस होता है। जी वेरी गुड, करेक्ट आंसर है इसका। इसके बारे में फ्राइड ने बताया था, ठीक है। तो आप लोग को कुछ चीजें जो है लिखने लायक वो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की परिभाषा में स्वास्थ्य में किस आयाम का उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आध्यात्मिक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। आयुर्वेद की परिभाषा में आयु के किस आयाम का उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, किसका उल्लेख नहीं किया गया है, इसका आंसर बताएंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, हितायु, अहितायु, सुखायु और दीर्घायु। सी की ओर जा रहे हैं सभी, गलत आंसर कर रहे हैं, वाह। सी और डी और बी सारे ऑप्शन दे दिए, ए भी दे दीजिए कोई। सेकंड थर्ड फोर्थ सबने दे दिया। अच्छा, बहुमत अलग अलग हो रहा है क्या? अलग अलग मेरे जा अकॉर्डिंग रहे हैं दीर्घायु सभी। है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, दीर्घायु के बारे में वहां पे नहीं बताया गया, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, हितायु अहितायु सुखायु दुखायु, दीर्घायु नहीं बताया है, ठीक है। क्या क्या है मीनाक्षी? हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु 4 होते हैं, ठीक है। ये आयु के प्रकार हैं, आयु के आयाम होते हैं, ठीक है। दीर्घायु तो नहीं बोला गया इसमें होगा। दीर्घायु नहीं आता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हम जाते हैं, सत्व रज तमस के आधार पर मानस प्रकृति की कुल संख्या है, ठीक है। सभी का आंसर डी आ रहा है, 16 16 16, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइए, सत्व में कितने आते हैं, रजस में और तमस में, तीनों में अलग अलग कितने आते हैं? 7 7 3 ज्यादा हो गया गलत। तो 7 5 ऐसा कुछ है, याद नहीं है इसे। 7 6 और 3, 7 होते हैं आपके हाँ 7 सात्विक, 6 6 होते हैं रासिक और 3 होते हैं तामसिक, ठीक है। इसका वर्णन किस यार, में कौन से ग्रंथ में किया गया है? एक्चुअली मैं फर्स्ट ईयर से हूं आयुर्वेद तो मुझे में, पता नहीं। ओके, आयुर्वेद में आयुर्वेद के अनुसार है। जी आयुर्वेद में बताया गया है, जी ठीक जी, है। धन्यवाद। वेरी गुड। सत्व नेक्स्ट रजतम पढ़ेंगे आयु हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर वैरागी का परिणाम है। अपर वैरागी किसे कहते हैं, या अपर वैरागी का दूसरा नाम क्या है? मोना भी बोल रही हैं और भावना जी भी बोल रही हैं, सभी बी की ओर जा रहे हैं। डी जयश्री जी डी बोल रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, संप्रज्ञात। अब मुझे बताइएगा, पर वैरागी का परिणाम क्या है? असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि। जी वेरी गुड, करेक्ट आंसर। विवेक नेक्स्ट विवेक ख्याति क्वेश्चन किसका है, परिणाम है? विवेक ख्याति किसी का परिणाम नहीं, विवेक ख्याति पुरुष और प्रकृति के बीच का ज्ञान विवेक ख्याति कहलाता है। ओके चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, व्योम चक्र किसका समानार्थी है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर बताएंगे। सेकंड खेचड़ी बोल रहे हैं सभी, बी 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 की ओर जा रहे हैं। जी इसका करेक्ट आंसर जो है बी है, खेचड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी शिक्षक के लिए मौखिक और गैर मौखिक अभिव्यक्ति किसके 2 घटक हैं? वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस किसके अंदर आते हैं? 2, बी बोल रहे हैं सभी, बी, ठीक है। संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के अंदर 2 चीजें आती हैं आपकी, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम, चित्त में क्या क्या शामिल है? ए बोल रहे हैं सभी, ए की ओर जा रहे हैं, ए एन ए, ओके। करेक्ट आंसर आपका ए है, मन बुद्धि अहंकार जो है चित्त में आते हैं, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है एक साथ? अंतःकरण। हाँ वेरी गुड, सामान्य अंतः सामान्यकरण। अंतःकरण बोल सकते हैं आप, ठीक है, जनरल मीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे, भगवत गीता के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ पुरुष की विशेषताएं हैं। आपके पास 4 दी हुई हैं, आपको 2 इसमें से करेक्ट करना है जो फ्रूट के अकॉर्डिंग है। सी बोल रहे हैं सभी, बी एंड सी।
स्थित प्रज्ञ के बारे में कौन से चैप्टर में बताया गया? बताइए, पूजा जी और भावना जी ने पढ़ाया भी आप लोगों को। किस 2/58 चैप्टर में? जी, सूत्र वेरी नंबर गुड। है उसका। स्थित प्रज्ञ के बारे में सेकंड चैप्टर में बताया। 250 सेकंड चैप्टर का नाम बताइए मुझे कोई। सांख्य योग। सांख्य योग। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23। मैम इससे पहले वाला कौन सा सही था? इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? एक मिनट देख लूं। क्या नहीं, आई मीन सही कौन सा था? थर्ड 22 का थर्ड। थर्ड ही रहेगा ना? बी एंड सी, राग द्वेष रहित हाँ। और इंद्रिय विमुक्ता से, इंद्रिय विषयों से विमुक्ता, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ठीक। क्वेश्चन की ओर जाएंगे। मुझे लगा आप 21 पूछ रहे हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, योग वशिष्ठ के अनुसार व्याधि के कारण है। क्या कारण है वो आपको बताना है, कोई दो सही मिलान करना है। व्याधि किसके वजह से होती है? 3 आंसर आ रहे हैं। 3 आंसर सभी क्या आ रहे हैं, ठीक है। मुझे कोई अनम्यूट करके बताए, व्याधि मतलब क्या होता है? शारीरिक रोग। शारीरिक दोष। और मानसिक दोष को क्या बोलते हैं? आदि। आदि, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर सी है, वो बिल्कुल सही है। कफ और पित्त का असंतुलन और अशुद्ध आहार की वजह से व्याधियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने को बोल रहे हैं लक्ष्मी दी आप? वो ये मेरे में ना अब दिखाई दिया योग वशिष्ठ वाला, तभी नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी दिख रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ, ओके कर दीजिए दीदी। कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। योग वशिष्ठ के अनुसार आदि के कारण है, आदि मतलब मानसिक रोग के कारण बताइए क्या है? ए और डी ऑप्शन आ रहा है। ए और डी में कंफ्यूज है। बी भी बोल रहे हैं, सी भी बोल दीजिए कोई, ठीक है। डी की ओर जा रहे हैं सभी। जी, आपने पहला आंसर ऊपर ही एक किया था, उसमें 2 ऑप्शन थे, उन 2 ऑप्शन को छोड़ के जो 2 ऑप्शन बचे हैं वो इसके आंसर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। जिन्होंने भी डी बोला है, मतलब राग और द्वेष और इच्छा पूर्ति ना होना, ठीक है, ये दोनों की वजह से हमें आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवत गीता में किस प्रकार के कर्म बंधन का कारण नहीं है? किनकी वजह से हम बंधन में नहीं बंधते हैं, वो आंसर आपको बताना है। सेकेंड आंसर बोल रहे हैं सभी, सेकेंड की ओर जा रहे हैं। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। सेकेंड आपका बी एन सी दिया है, निष्काम कर्म और ईश्वर को अर्पित कर्म, ठीक है। तो ये दोनों कर्म अगर हम करते हैं तो हम किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मैम पतंजलि। कर्मसु कौशलम जो है उसका वही है ना, निष्काम कर्म ही होगा ना? जी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पतंजलि के अनुसार काय सम्मत में शामिल है, ठीक है। काय सम्मत में कौन कौन से शामिल हैं? थर्ड बोल रहे हैं, ए बी सी, थर्ड की ओर जा रहे हैं सभी। अच्छा, मुझे बताइए काय सम्मत के बारे में कौन से चैप्टर में बताया गया पतंजलि में? विभूति पाद में। कोई किसी को श्लोक याद है तो बता सकते हैं। नहीं याद है? अच्छा, काय सम्मत के अंदर 4 चीजें कौन कौन सी आती है वो मुझे बताइए, किसी को अगर याद हो तो। वो रूप लावण्य बल और वज्र के सदृश संगठन, ये शरीर की संपदाएं हैं। रूप लावण्य बल वज्र संगठन, ऐसे करके कुछ। ओके, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी है, ए बी एंड सी, ठीक है। मनोहर सुंदर का रूप, बल मतलब हो गया आपका बल, और सुंदर गठीला शरीर मतलब वज्र, ठीक है। दीदी आपकी स्लाइड चली गई। अरे एक मिनट में हुआ। मैम गठीला मतलब मजबूत। गठीला मतलब कि आपका एथलेटिक बॉडी, वज्र के समान। एथलेटिक बॉडी कहाँ होती है वज्र के समान? एथलेटिक बॉडी मुझे लगा गांठिया होती है। स्पिरिचुअल होती है, वो स्टिचिंग होती है। मेरा मतलब जैसे एथलीट होता है, उसकी बॉडी क्या रहती है एकदम, वो क्या खेलते कूदते रहता है, उसकी बॉडी क्या रहती है एकदम हमेशा वज्र के समान रहती है, फिटनेस बनी रहती है, उस पर्सपेक्टिव में बोला गया है। हाँ दीदी आ गया। हाँ आ गया दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि प्राप्त की विधियां हैं। आसन की सिद्धि किससे प्राप्त होती है? फर्स्ट आंसर आ रहा है, फर्स्ट
वेरी गुड, करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ही है, प्रयत्न, शैथिल और अनंत समापत्ति। ठीक है, अच्छा बताइए मुझे इसके बारे में कौन से चैप्टर में बताया गया है? द्वितीय में। वेरी गुड, सेकंड का। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्रिया योग के लाभ हैं, 4 हैं, आपको कूट बताना है। क्वेश्चन नंबर 28। सी आंसर आ रहे हैं, सी की ओर जा रहे हैं सभी। भावना जी, पुष्पा जी, निगम जी। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, क्लेश क्लेश तनुकरणात् सावादि भावनात्। ठीक है, समाधि अवस्था की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ प्रदीप के अनुसार नेति कर्म के क्या लाभ बताए गए हैं? ठीक है, आपको इनमें से 3 करेक्ट आंसर चूज करने हैं। ये बोल रहे हैं नीरज। आंसर दीजिए और लोग भी। 124 124 सेकंड। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर सेकंड है। ठीक है, इसमें अग्नि संदीपन नहीं होता। अग्नि संदीपन इसके अकॉर्डिंग नेति कर्म का नहीं है। ये नेति कर्म से आपका जातरु ये डी ऑप्शन क्या होता है? होता है आपके शोल्डर के ऊपर के जितने भी हैं। ठीक है, कंधे के ऊपर जत्रु रोग। ठीक है, वो बोला गया है। इसको ईएनटी डिपार्टमेंट का कहा जाता है कि वो डॉक्टर है नेति को। जी जी, ये किसने कहा था? ये सत्यानंद सरस्वती जो हैं बिहार मुंगेर ऑफ स्कूल ऑफ योगा, उनके अनुसार है ये। जी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, योग के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कैवल्य शब्द का वर्णन है? ठीक है, आंसर बताएंगे सभी। आंसर डी बोल रहे हैं, कोई सी बोल रहे हैं, डी और जा रहे हैं। डी एंड सी में कंफ्यूजन है सभी को। डी सी सेकंड भी कोई बोल रहे हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है सी होगा। ठीक है, हाँ मोना बोल दी डी नहीं होगा तो नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर सी होगा आपका, ए एंड सी। हठ रत्नावली और पतंजलि योग सूत्र, इसमें कैवल्य के बारे में डायरेक्ट बताया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा आपका, हठ रत्नावली और पतंजलि योग सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम। शिव संहिता के अनुसार 84 आसनों में से किन मुख्य आसनों को करने का विधान बताया गया है? तो ये आसनों के नाम पहले भी किन्हीं ने बताए थे। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे। अभी कुछ दिन ही पहले, अच्छा नहीं इसको नहीं पढ़ा है ना, सॉरी। जी बताइए जी, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर बी ही है। सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन। अभी मैंने बताया था उग्रासन का दूसरा नाम, तो मुझे अनम्यूट करके बताया या फिर पश्चिमोत्तानासन। 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 वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम। हठ रत्नावली के सर महायोग में सम्मिलित है। राजहट। हाँ देखिए, परेशान होना है, जल्दी जल्दी पहले मैसेज करिए। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन टाइप करें। सी बोल रहे हैं, ऑप्शन देखें अच्छे से जी। कूट के अकॉर्डिंग, जी वेरी गुड, कूट के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी है, ए एन सी, मंत्र, लय, हट और राज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से अंतर्धौती के प्रकार में सम्मिलित नहीं है। अंतर्धौती में कौन सी धौती सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। फोर्थ। ठीक है, वेरी गुड जी, इसका करेक्ट आंसर फोर्थ है। वमन धौती और दंड धौती इसमें सम्मिलित नहीं है। तो वमन धौती किसके अंतर्गत आता है? मैसेज करिए सभी। हृदय धोती के अंदर आता है। दंड धौती के अंदर। और दंड धौती कहाँ आता है? सॉरी दंड धौती हृदय धोती के अंदर आता है। हृदय धोती के अंदर बिल्कुल सही, हृदय दंड वमन वस्त्र आता है हृदय धोती के अंदर। वेरी गुड, हृदय धौती के अंदर दंड वमन और वस्त्र आता है। एक टाइम पे मोना ने कंफ्यूज कर दिया मुझे भी कि मोना सही बोल रही है। छक्का मार दिए दोनों, नीरज और मोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। शरीर में कौन सी ग्रंथियां बहिस्त्रावी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। यकृत, लार,
अजीत रोहित जी बोल रहे हैं, अजीत जी सी बोल रहे हैं, सभी सी। मोना जी सी की ओर जा रही हैं जी, वेरी गुड। जिन्होंने भावना जी, जयश्री जी, नीरज जी, पुष्पा जी, इसका करेक्ट आंसर सी है। जो हमारी लीवर है और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन श्वसन तंत्र के कार्य हैं? श्वसन तंत्र के कार्य कौन कौन से हैं? ठीक है, आपको इसमें से कूट में देखना है। ना मीनाक्षी, ये वेंटिलेशन क्या होता है? ये होता क्या है सर? वेंटिलेशन मतलब वही की, ये हाँ, घृणा प्रक्रिया क्या होता है? घृणा प्रक्रिया। घृणा नहीं, घ्राण। हाँ जो भी है। वेंटिलेशन मतलब जब हम क्या करते हैं, हम जो सांस लेने सब सांस लेना वेंटिलेशन होता है। आपको क्या, जब आपको कोरोना में से समझ लोगों गया, को वेंटिलेटर वेंटिलेशन समझ गया मैं, ये हाँ होगा वेंटिलेटर तुम्हारा। लगाते हैं ना, ओके ये ओके। होगा, सी होगा। एयर दिया घ्राण जाता है ना। मतलब होता है दृष्टि सांस नहीं ले होगी। वो। इसका आंसर 2 होगा ना? तो ये घृण प्रक्रिया क्या होता है? घ्राण मतलब घ्राण सांस, भाई, मतलब नाक से सांस लेते हैं ना हम। स्मेल स्मेल। अच्छा। ए और ठीक है, सी होगा इसका। नहीं आराम से पढ़े, अच्छे से पढ़े। दृष्टि नहीं होगा, बाकी सब होगा। हाँ। इसका करेक्ट आंसर मोना जी ध्वनि सही भी बोल रही उत्पन्न है इसका। होती है। हैप्पी हाँ, बर्थडे हाँ ध्वनि ठीक भी ठीक, उत्पन्न समझ होती है गया जो समझ गया। मैक्सिमम लगी जी। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, दीदी स्क्रीन चली गई। हाँ जी। क्या क्या आंसर था इसका मीनाक्षी? सारे दीदी सर इसका बोले तो पता आंसर, ही नहीं चला। हाँ इसका आंसर था आपका पहला, तीसरा और चौथा। मतलब कि आपका इसमें तीसरा दृष्टि बस नहीं तीसरा होगी, घ्राण, घ्राण वेंटिलेटर माने तो होगा। सुनना होता है। सूंघना, सूंघना होता है सूंघना। दीदी, सूंघना। घ्राण मतलब सूंघना होता है, तो हम स्मेल से लेते अच्छा, हैं ना, नोज से, हाँ 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 तो वो हाँ। हो गया। ठीक है, तो इसके तीनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। हुआ मीनू? हाँ दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किसके अंतर्गत स्त्यान संशय अविरति भ्रांति दर्शन को सम्मिलित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, आंसर बताएंगे। बी बोल रहे हैं अल्पना जी, ए बोल रही हैं, बी की ओर जा रहे हैं बहुत सारे लोग। 4 1 मैसेज ही कर दिया मोना ने, बी, जिसका करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, अंतराय और चित्त विक्षेप, वही हमने जो पढ़ा, व्याधि स्त्यान संशय आलब्ध भूमिगत, ये कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड होगा, अंतराय और चित्त विक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार लाभदायक हैं? ठीक है, देखिए एक चीज और है, मैं इसका क्वेश्चन जो सॉल्व कर रही थी तो मैं आपको बता दूं कि हाँ। इसमें कटु की जगह कषाय होता। ठीक है, तो आप, तो ये ऑप्शन सही होते और आपका आंसर करेक्ट 3 होता। ठीक है, कटु की जगह यहाँ पर कषाय होता, क्योंकि हमारे जो पित्त हैं उसके लिए कौन कौन सा आप लोग को पता ही होगा, मधुर और तिक्त और कषाय अच्छे माने जाते हैं, और आपका अम्ल, लवण और कटु बुरे माने जाते हैं। तो इसका आंसर शायद सारे गलत हैं मेरे अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर कटु से की जगह कषाय होता तो इसका करेक्ट आंसर 3 होता, बी एंड सी। ठीक है, एनटीए ने विलुप्त किए थे ना, सबको इक्वल नंबर दे दिए थे, इसके लिए आप लोग को भी हाँ दिया जाता हाँ, तो आपको भी इक्वल नंबर दिया जाता है विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, है। जी। समझ आया होगा आप लोग को शायद। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार मुझे बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार बीमारियां मुख्य रूप से किस कारण होती हैं? ठीक है, इसका आंसर बताएंगे मुझे। बहुत ही सरल क्वेश्चन आपके सामने। हाँ 2 नंबर मिलेगा मुझे। फोर्थ बोल रहे हैं सभी, राधिका दीदी ये बोल रही हैं, फोर्थ की ओर जा रहे हैं सभी। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। हाँ दीदी, हाँ लो आंसर बोलो, फिर बोलो। ओके, इसका करेक्ट आंसर डी है आपका, दोष का असंतुलन और धातु का संतुलन। ठीक है, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, ए एंड डी। मैंने दीदी कभी कुछ बोल रहे कुछ थे देखा, आप? इसलिए सारे गलत कर रही। मैंने कूटे अच्छा नहीं देखा। अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं मैं दीदी। मैं ये बोल रही थी, मोना को ना अपनी तरफ से 2 नंबर और एक्स्ट्रा दे देना, उसका बर्थडे है। हाँ ठीक है, बिल्कुल, 2 नहीं 3 4 नंबर ले ले। हाँ चलो, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39, किए गए शोध से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार रक्तचाप में कमी का किससे संबंध है? ब्लड प्रेशर की कमी किससे होती है? मैम कोलेस्ट्रॉल।
कार्टिसोल लिखा हुआ है यहाँ पर, कोलेस्ट्रॉल नहीं लिखा हुआ है सर। कोलेस्ट्रॉल एक भी नहीं है। स्ट्रेस हार्मोन है कार्टिसोल आपका, ठीक है, याद रखिएगा। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? लक्ष्मी दीदी आप करो ना। दीदी इसको एक्सप्लेन कर दीजिए आप एक बार, 39 क्वेश्चन। कॉर्टिसोल से ना रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है ना, तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। और मतलब कैटेकोलामाइन एक केमिकल जो रहता है हार्ट के इसमें, उस अगर वो कम होता है तो हार्ट का प्रेशर भी कम होता है, ये बढ़ता है तो वो भी बढ़ जाता है। तो कार्टिसोल बढ़ेगा तो रक्तचाप बढ़ेगा, और हाँ, कॉर्टिसोल हमारे उसमें रिलीज होता है ना। कॉर्टिसोल इसमें आपका कौन सा हार्मोन है, वो पिट्यूटरी से रिलीज होता है या फिर एड्रिनल से, एड्रिनल से रिलीज होता है। एड्रिनल से रिलीज होता है कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है एक तरीके का। और कैटेकोलामिन ये केमिकल जो आर्टरीज में पाया जाता है, हार्ट में ऐसा कुछ है। हाँ, हार्ट की आर्टरीज में पाया उसकी जाता कमी है, तो होगी ब्लड कि प्रेशर वृद्धि बढ़ाता होने से होगा? कमी होगी तो रक्तचाप स्लो हो जाता है, आई गेस यही है। हाँ दीदी, दीदी का करेक्ट आंसर है, दोनों की कमी होगी तो ही रक्तचाप में कमी होगी, ठीक है। तो आपका A&C इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर नंबर 2। तो मतलब संतोष दोनों दीदी की इसका आंसर अवस्था भी, सामान्य रहता होगा ना अपना क्या दीदी? बीपी? दोनों का जो नॉर्मल अवस्था है उसी पे अपना बीपी नॉर्मल रहता है मतलब। जी, हाँ। इसलिए कार्टिसोल जो है जनरली हमको स्ट्रेस होता है तो जल्दी से जो है स्टार्ट हो जाता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड को इफेक्ट करता है, इसलिए हमको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, खुद ही को बोल रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। कौन सा संतुलनात्मक आसन है, बैलेंसिंग पोस्चर कौन सा है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, गरुड़ासन, त्रिकोणासन, नटराजासन, कटी चक्रासन। नटराज गरुड़, फोर्थ बोल रहा सभी, A&C बैलेंसिंग पूछा है। आप लोग भी बैलेंस कर लीजिए माइंड को। डी, डी सभी डी बोल रहे हैं। वेरी गुड, करेक्ट आंसर आपका डी है। गरुड़ासन और नटराज आसन जो है आपके बैलेंसिंग पोस्चर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम। ये लीजिए, आपके फेवरेट क्वेश्चन आ गए। विद्या से अमृत प्राप्त होता है, तत्व ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इसका आंसर बताएंगे? क्या होना चाहिए? सेकंड बोल रहे हैं मैडम इसका। ये वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते मेरे, कैसे मैं करूँ इसे, समझ नहीं आ रहा। देखिए आप ना इसके ऑप्शन देखिए भाई, दीदी सिन्हा, आप इसके ऑप्शन देखा करिए, ठीक है। ऑप्शन में आपको लिखा है, पहले ऊपर वाला होता है अभिकथन, मतलब कथन है क्या एक्चुअली, तर्क हाँ मतलब उसके पीछे का रीजन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक वो है चीजें दी गई हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, अंशुमन जी है, ठीक है, आप अंशुमन जी हैं, और आप, जी ये कथन हो गया। तर्क क्या हुआ, आप योग के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो जी अब आपको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब इसमें बोला गया है ए जो है, आपके 4 ऑप्शन रहते हैं, ए और आर दोनों सही होंगे, और आर जो है एक ही सही अभिव्याख्या, मतलब कारण जो है सही बताया गया है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, ये बताया गया है। थर्ड में ए सही है, आर गलत है। फोर्थ में ए गलत है, आर सही है। आपको इस तरीके से देखने हैं क्वेश्चंस तर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है, तर्क और जी जी अभिकथन के अकॉर्डिंग। सभी के आंसर बी आ रहे हैं। दीदी इसका आंसर कंफर्म करिए, क्या होगा? सेकंड है। सेकंड, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर जो है सेकंड बोला है दीदी ने। एक बार दीदी नीचे करिए थोड़ा सा स्लाइड, थोड़ा सा। क्या पूछा गया है? विद्या से अमृत प्राप्त होता है, तत्व ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का साधन है, ठीक है। तो यहाँ विद्या की बात की गई है, और तत्व ज्ञान जो है वो कहीं से भी रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए जो है हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि सही कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। थोड़ा हमें अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, सबका दिमाग अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगाभ्यास के लिए मिताहार अनिवार्य है। मधुर स्निग्ध भोजन करना एवं 1/4 पेट को खाली रखना मिताहार की विशेषताएं हैं। इसका आंसर बताएंगे सभी। ए बोल रहे हैं मयंक जी, भावना जी, दुष्यंत जी, जयसूर्य जी, नीरज जी, शालिनी जी, सभी लोग एक ही तरफ जा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ए है, ठीक है, कि जो हमारे योगाभ्यास है उसके लिए मिताहार आवश्यक है। और जो नीचे दिया हुआ है वो किस ग्रंथ में बताया गया है, मुझे कोई बताएंगे? हठ योग में बताया गया है। हठ योग प्रदीपिका। वेरी गुड जी, वेरी ऑप्शन क्या गुड। बोले? इसका ऑप्शन दीदी फर्स्ट आंसर है इसका। लेकिन इसने तो सेकंड दिया हुआ है। सेकंड दिया है,
तो मुझे मुझे तो फर्स्ट लग रहा है, अगर किसी को पता हो कि इसका सेकंड आंसर किस तरीके से है तो प्लीज एक एक्सप्लेन मिनट कर एक दें। मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन सा नंबर का बोल रही है? 43 की 44? 42 42। 42 दीदी। एक मिनट, हाँ 42 का फर्स्ट है। ओके ओके दीदी, चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक बार मुझे खुद के ऊपर डाउट हो गया था। हाँ नेक्स्ट नहीं, क्वेश्चन की ओर जाएंगे। मैं क्वेश्चन अशुद्ध नंबर पे। नाड़ियां, हाँ, अशुद्ध नाड़ियां उन्मनी भाव की अवस्था में व्यवधान है। प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व नाड़ी शुद्धि अनिवार्य है। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे सभी। सेकंड बोल रहे हैं, सेकंड सेकंड की ओर जा रहे हैं। सेकंड 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 सेकंड, बी। इसका करेक्ट आंसर बी है, मुझे भी बी लग रहा है। दीदी आप बताइए क्या आंसर है इसका। हाँ हाँ बी है। ओके वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीलिया में त्वचा और श्लेष्मक झिल्लियों का रंग बिगड़कर पीला हो जाता है। पीलिया रोग सीरम बिलिरुबिन स्तर के बढ़ जाने के कारण होता है। ठीक है, इसका आंसर बताइए मुझे सभी। मीनू, हाँ और दीदी। टाइम भी देख लेना ना जी। हाँ दीदी, बस ये हमारे लास्ट ना 50 क्वेश्चन है ना इसमें, हाँ जी। ये वाले सेट में। नहीं, एक कितने, तो 75 है क्या? हाँ 75 ठीक है। है, इसको हम 50 तक ही करके आज कंप्लीट करेंगे, कल 51 से करेंगे हम। मतलब जब हम नेक्स्ट लेंगे आपका 3 दिन बाद, तब उसके हाँ आगे आपका जो है 51 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 50 तक कर लीजिए दीदी, 50 तक कर ही लेते हैं 5 मिनट हाँ में। हाँ ठीक है ओके। कौन से नंबर पे थे हम लोग? 45। ये ना। जी, 45 क्वेश्चन आपका। मनोविज्ञान में अवलोकन विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक लोकप्रिय विधि है। ठीक है, तो इसके बताया गया पहले वाला अवलोकन में। कि इसका हो पहले गया वाला था। नहीं हुआ है क्या? हो गया है पहला शायद वाला। पहले वाला, दिखाइए एक बार। हाँ हाँ, इसका तो आंसर बता दीजिए, आंसर नहीं हुआ है शायद। क्वेश्चन हो गया, आंसर मुझे 44 का एक बार आप लोग फिर से बता दीजिए। ए मैम बोल ये रहे हैं जी, ए, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर ए ही है। ठीक है, बिलिरुबिन जो होता है येलो कलर देने के लिए काम होता है। ठीक है, बिलिरुबिन और बिलुवर्डिन दो पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैम नेक्स्ट इसको क्वेश्चन। मेंटेन कैसे किया जाएगा? किसी का ब्लूबिन बढ़ रहा है लेकिन सिम्टम नहीं आ रहे उसके पीलिया के। जी, किसी का ब्लूबिन बढ़ रहा है लेकिन कोई पीलिया के सिम्टम नहीं आ रहे बॉडी पे। तो फिर मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझ पाई। अंशुमन जी, आप ये क्वेश्चन आप मुझसे लास्ट में पूछ लीजिएगा, या तो फिर लक्ष्मी दी एक्सप्लेन कर देंगी। बस मैम 5 मिनट है तो हम जल्दी से कंप्लीट कर लें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 45 पे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान में अवलोकन विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक लोकप्रिय विधि है। अवलोकन में किसी व्यक्ति के व्यवहार अभिरचना का वास्तविक जीवन परिस्थिति के अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर बताइए। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन। ए बोल रहे हैं, ए। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर ए है। हमने रिसर्च में भी अभी ये पढ़ी है, ये मेथड पढ़ा है ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। ए इसका करेक्ट आंसर है। सात्विक आहार योगाभ्यासियों के लिए उपयोगी है। योगाभ्यासी को अम्लीय, लवण, बासी, अशुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। ओके दीदी, नो प्रॉब्लम। एमडी वाई ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, मोना जी सभी बी की ओर जा रहे हैं। जी संतोषी दी, इसका आंसर बताइए। सेकेंड होगा इसका आंसर। वेरी गुड, इसका आंसर जो है सेकंड होगा। सात्विक आहार की बात की गई है, उपयोगी है योगाभ्यासी को अम्ल, लवड़ी, बासी आहार। इसमें आहार के बारे में पूछा नहीं गया है कि ये सब जो है हमारे कौन पथ्य अपथ्य के बारे में बताया गया है। यहाँ सात्विक आहार की बात की गई है। ठीक है, हमारे पास चलिए बारे में नेक्स्ट। भी कहा था नीचे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 47, 3 क्वेश्चन और है, आप लोग रुक जाएंगे। 47, नौकासन मोटे व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। नौकासन में पेट दबता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, पेट की वसा कम करने में सहायक होता है। ए आंसर आ रहा है। बी बोल रहे हैं मयंक जी, प्रिया जी भी, निगम जी ए, दुष्यंत जी ए, अंशुमन जी ए, अर्चना जी ए, चंद्रकला कोठारी जी ए। ए बी में कंफ्यूज है सभी। मोना भी बोल रही हैं। ओके, राधिका दी भी बोल रही हैं, कुलकर्णी जी भी बोल रहे हैं। बी, इसका आंसर बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। सेकेंड है बी, इसका सही। जी
इसमें देखिए, इसमें लिख दिया सेकंड वाले में सही व्याख्या, ठीक है। तो नहीं और सही में हमेशा में ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे लोग कर देते हैं। तो ये ओ करेक्ट जी, आंसर मेरे बी को है। समझ में नहीं आया, मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा। हाँ, मैं जानती थी यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा। सही नहीं है और है वाले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं और में लोग और कंफ्यूज ये होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा और कभी। एंटीना का एक फंडा यही है कि वो एक क्वेश्चन को फर्स्ट वाला जो ऑप्शन रहता है उसको हाँ करेगा, और दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन को नहीं करेगा। ये उनका फंडा है, वो हमको उलझाने के लिए वैसे ही करता है वो। ऊपर पे भी ठीक है, तो हम लोग क्या पहले वाला सही करते व्याख्या हैं, नहीं है, दूसरे वाले में है कर देगा, ठीक है। हाँ ऐसे तो ही वो कर चीज देते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे तो ओ वैसा ही अच्छा करता अच्छा, है। हाँ जब आप समझ इस गई तरह समझ के, गई। एक मिनट के लिए जस्ट सुन लो समझ गए। आप लोग जब इस क्वेश्चन को देखते हो, इस तरह के क्वेश्चन को ना, तो आप लोग क्योंकि जब उसमें ऐड करते हो और वो सिमिलर हो जाता है, तब आप उसमें जो है आप ऐड करके वो सही, दोनों सही की व्याख्या का आप लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई गलत है हाँ जी। क्योंकि नहीं में ऐड हो रहा है और उसमें सिमिलर नहीं आ रहा है, उसका वर्ड से टैली नहीं कर रहा, तो आप उसको एकदम से मतलब कथन नहीं है और नहीं में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ, जी, क्योंकि यस। के साथ किंतु किंतु भी जोड़ा जाता है, हाँ केवल भी जोड़ा जाता है, बीच हाँ को जो है ना उसमें ऐसे आप जोड़ोगे तो दोनों का कोरिलेशन होना चाहिए, हाँ, दोनों का कोरिलेशन हो जाएगा, तभी आपका वो आंसर सही आएगा। यस। तभी वो जी सही बट होगा। यहाँ पे बच्चे मैं क्या कंफ्यूज हुई थी, एवरी क्वेश्चंस में आपका ऊपर वाला जो क्वेश्चन अभी इन्होंने दिया हुआ है वो सेकंड पे रखते हैं हमेशा। हाँ ठीक है, हाँ, अब मैंने समझ पढ़ा रही, गए हम समझ सोचे यार सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर डालो। हाँ, यही नहीं होता है, वो सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही करते हैं फिर करता ऐसे है। ही हो जाते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन करता की ओर तो बढ़ते हैं दीदी। जैसे 46 आपका पहला वाला ऑप्शन दे दिया हाँ, और सेकंड वाला ऑप्शन दे देगा नहीं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जस्ट ऑपोजिट कर देता है वो। जी दीदी, चलिए दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समय भी हो रहा है, लोगों को जाना भी है, नींद आ रही होगी सबको। इतने क्वेश्चन बोलेंगे नेट वाले भी नहीं करवाते हैं, बहुत इतना करवा रहे सुलाव मत दीजिए। हैं। नेक्स्ट सो क्वेश्चन है, जाएंगे। प्रसन्न तत्व नहीं मांस आ के रहा नींद। सेवन से कैंसर होता है। ये तो मुझे भी नहीं पता इसका हिंदी, भाई दीदी इसका आप इंग्लिश भी दिखा दीजिएगा एक बार। प्रिजर्वेटिव कहा जाता है प्रोसेस। इसको ना, हाँ प्रिजर्वेटिव जो मीट होती है उसको खाने से कैंसर होता है। हाँ, इसे आ पूछा गया। प्रोसेस्ड मीट इज अ, हाँ, हाँ कैंसरजेनिक एविडेंस फ्रॉम साइंटिफिक स्टडी शोज डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन ईटिंग प्रोसेस्ड मीट एंड डेवलपिंग, क्या लिखा है, लिखता भी नहीं इसमें, हाँ, कोलेक्टेटर कोलेरेटिव कैंसर, ठीक है। तो आप उसको बताना इसका आंसर क्या है। अब हिंदी वाला दिखा दीजिए नीचे, तो सभी एक बार पढ़ दोनों सही लेंगे। लग रहा है। दी थोड़ा ऊपर। हो गया हाँ, ना। वैज्ञानिक अध्ययन से प्राप्त साक्ष्य अनुसार प्रसन्न मांस के सेवन और कोलोरेक्टल कैंसर होने के बीच सीधा संबंध है, ठीक है। ए बोल रहे हैं सभी, सही व्याख्या है, सही व्याख्या है, सही बोल रहे हैं सभी जी। तो मुझे भी सही लग रहा है ए नंबर ही, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है, होता भी है। तो इसका आंसर दीदी बताइए, ए है या बी है। हाँ ये होगा। करेक्ट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम सभी। क्वेश्चन नंबर 49, ध्यान तनाव जनित माइग्रेन दूर करने से में सहायक होता है। ध्यान के अभ्यास से कॉर्टिसोल के स्त्राव में कमी आती है, मन में विश्रांति होती है और इससे तनाव जनित माइग्रेन दूर होता है, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे सभी। ए बोल रहे हैं, ए क्यों जा रहे हैं, ए वेरी गुड, करेक्ट आंसर इसका ए ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। समुदाय एक बड़े शिक्षण साधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। छात्रों को सामुदायिक विकास परियोजनाओं का अवलोकन कराकर जीवंत तरीके से अनेक तत्वों के बारे में शिक्षित किया जाता है, ठीक है। तो इसका मुझे बताइए क्या होगा आंसर। समुदाय एक बड़े शिक्षा साधन के रूप में कार्य करता है, समुदाय होता है जो सोसाइटी होती है, ठीक है, एक शिक्षा साधन के रूप में कार्य करता है। और पूछा गया है अगर हम छात्रों का सामुदायिक रूप से विकास करते हैं अवलोकन कर, तो उनमें अनेक तरीके से शिक्षित किया जा सकता है। इसका आंसर बताइए। ए बोल रहे हैं सभी जी, इसका करेक्ट आंसर ए है। दीदी एक बार आप मुझे कंफर्म कर दीजिए। ए है। ओके, वेरी गुड। चलिए आप लोगों के आज जो है हम कितने 100 क्वेश्चन हो चुके हैं आई थिंक, ठीक है। हाँ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टर्न में करेंगे। वेरी गुड, इसमें आप लोग ने बहुत अच्छे तरीके से कराया है और आप लोग की कंफ्यूजन भी दूर हुए होंगे शायद। तो शांति पाठ कर लेते हैं हम सभी, फिर आप सभी लेफ्ट होइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग अपनी कमर गर्दन सीधी कर लेंगे, आंखों को सहजता से बंद करेंगे